फिर से बात कर लेते हैं पंजाब और केपी में इंतखाब के अज़ खुद नोटिस केस के हवाले से, जिसकी दोबारा समाअत शुरू हुई थी। 40 मिनट का वक्फा लिया गया था और अब दोबारा समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये पूछा गया कि असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन कौन जारी करता है। असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। अली जफर की जानिब से जवाब दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से पूछा गया क्या इलेक्शन कमीशन असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी केस की समाअत के दौरान इस बात का तयन भी किया जाता रहा कि असेंबलियां तहलील की गई, क्या वो ठीक थी या नहीं। इस हवाले से भी इस बात का भी जायजा लिया जा रहा है कि किसको इख्तियार है कि वो असेंबली तहलील करे, साथ ही साथ किसको इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन की तारीख दे। 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए, ये बात वाजे है, लेकिन इन इंतखाबात के हवाले से ऐलान कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बताते चले इससे पहले पीडीएम के जानिब से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे, लेकिन ये बेंच आज ये टूटा है। 4 जजेस की जानिब से 2 इख्तलाफी नोट दिए गए और 2 की जानिब से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त की गई, जिसके बाद सिर्फ 5 रुकनी बेंच रह गया और फिर उससे पहले 23 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया गया। और अभी ताज़ा तरीन जो इस वक्त अपडेट्स हैं उससे आगाह करें। इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार वापस नहीं लिया जा सकता, बैरिस्टर अली जफर के दलाइल जारी हैं। वो आगे कहते हैं आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन की पावर सुप्रीम कोर्ट की तरह है। इलेक्शन कमीशन कहे कि मैं हेल्पलेस हूं तो ये काबिल कबूल नहीं। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये कहा गया, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है, माशी मुश्किलात या किसी और वजह से इलेक्शन नहीं रोके जा सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा सवाल यह है इलेक्शन की तारीख का ऐलान कौन करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से एक बार फिर ये नुक्ता उठाया गया, हमारे सामने मामला मुख्तसर है, इधर उधर ना जाएं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा जस्टिस जमाल मंदोखेल का पूछना है क्या हर हाल में इलेक्शन कराना लाजमी है। आर्टिकल 218(3) इलेक्शन कमीशन को तारीख का इख्तियार देता है, यानी कि आर्टिकल 218 है आइन का, इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का इख्तियार देता है। अली जफर के ये दलाइल जारी हैं, उनसे सवालात भी पूछे जा रहे हैं। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बार फिर पूछा है कि असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन कौन जारी करता है। असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। अली जफर की जानिब से ये गुफ्तगू जारी है। राजा मोहसिन एजाज से मजीद जानते हैं। बताइए राजा मोहसिन एजाज, इस वक्त इलेक्शन की तारीख कौन देता है, इस नुक्ते पर दलाइल जारी हैं, तो आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के इंतखाबात में जो ताखीर का मामला है उसकी समाअत जारी है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। अब जिस तरह आपने बताया कि इसी नुक्ते पर जो दलाइल हैं जारी हैं और अदालत और बेंच की जानिब से मुख्तलिफ सवालात भी सामने आ रहे हैं कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के हवाले से अदालत की मुआवनत भी की जा रही है। मुख्तलिफ सवालात बेंच की जानिब से सामने रखे जा रहे हैं, जो वकला अदालत की मुआवनत कर रहे हैं इस मामले में उसकी तरफ से, और बेंच की जानिब से ये इस्तफसार भी किया गया है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कि असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन कौन जारी करता है, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन कमीशन असेंबली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इस पर बैरिस्टर अली जफर की जानिब से यह भी कहा गया कि नोटिफिकेशन के मुताबिक 48 घंटे गुजरने के बाद अगर गवर्नर दस्तखत ना करें तो फिर असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाती है। और जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से यह भी कहा गया कि नोटिफिकेशन से पहले किसी ने तो हुक्म जारी किया ही होगा। इस जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक 48 घंटे गुजरने के बाद असेंबली आज खुद तहलील हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी किया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि नोटिफिकेशन से पहले जो है वो ये किसी ना किसी की तरफ से तो कोई जो इस मामले पर हुक्मनामा है वो जारी किया होगा। बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में ये कहा कि इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार वापस नहीं लिया जा सकता। आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन की पावर सुप्रीम कोर्ट की तरह हैं। बैरिस्टर अली जफर ने यह भी कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन कहे कि मैं हेल्पलेस हूं तो ये काबिल कबूल नहीं। जस्टिस मुनीब इस मौके पर बोले कि इलेक्शन कराना एक आईनी जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इस हवाले से तमाम तर इख्तियारात मौजूद हैं और आइन उन्हें उसे साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए हर तरह के
जो इख्तियारात है वो देता है। जस्टिस मुनीब ने यह भी अपने रिमार्क्स में कहा कि मुआशी मुश्किलात या किसी और वजह से इलेक्शन नहीं रोके जा सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हमारे सामने सवाल यह है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कौन करेगा। जस्टिस मुनीब इस मौके पर बोले कि हमारे सामने मामला मुख्तसर है, इधर उधर ना जाएं। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी सवाल किया जो बैरिस्टर अली जफर है उनसे कि क्या हर हाल में इलेक्शन कराना लाजमी है। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आर्टिकल 218(3) इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का इख्तियार देता है। इलेक्शन कमीशन के पास आइन के तहत बहुत सारे इख्तियारात मौजूद हैं कि वो इलेक्शन के इनकाद के लिए किसी से भी मदद ले सकता है और अपने तमाम तर इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जो भी मुश्किलात हैं उन्हें ओवरकम किया जा सकता है। ये कहना कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हम हेल्पलेस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ये कोई बात समझ नहीं आती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी है, बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात करवाए और आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शंस करवाना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है और इलेक्शंस जो हैं ये 90 रोज के अंदर ही होने चाहिए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत जारी है और तमाम जो फरीकैन हैं उनके वकला कमरा अदालत में मौजूद हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील बैरिस्टर अली जफर और इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है DG लॉ इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अरशद इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो दीगर फरीकैन हैं उनकी भी कानूनी टीमें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद हैं। तकरीबन कोई 40 मिनट का वक्फा भी किया गया और 4 बजे अब दोबारा इस केस की समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स आज सामने आए थे जब 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत का आगाज किया कि हम इस केस को जल्द से जल्द कंक्लूड करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द निपटाएंगे, ये कहा गया और समाअत जारी है। राजा मोहसिन एजाज हमें इस हवाले से आगाह करें। शुक्रिया।